डीआर स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से स्टार्ट करने वाले हैं अपन इंग्लिश, है ना। इंग्लिश की सबसे पहले हम वर्ब स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया के आप 5 प्रकार पढ़ेंगे, है ना। 5 तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, है ना। फोर्थ फॉर्म मतलब एस ई एस या आई ई एस वाली वो फॉर्म होती है जिसमें एस ई एस लगाते हैं ना लास्ट में, अंत में। और फिफ्थ फॉर्म कहलाती है जिसमें आई एन जी फॉर्म, आई एन जी लगाते हैं ना, तो वो वाली फॉर्म। इस प्रकार से अपन 5 फॉर्म पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्म में तो पॉजिटिव वाली होती है, सेकेंड फॉर्म में, है ना, होती है, फिर थर्ड फॉर्म। तो उसका अर्थ, फर्स्ट फॉर्म अर्थ, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म अपन सब के सब देखने वाले हैं एक तरीके से, है ना। और ये सीरीज़ अपनी लगभग 1000 के प्लस ये कंप्लीट सीरीज हम पढ़ने वाले हैं। और जो स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको ये सीरीज एकदम ऑफलाइन तरीके से, है ना, प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहली जो अपनी मीनिंग है आस्क, ASK, आस्क। आस्क मीन्स पूछना। पूछना का सेकंड फॉर्म होगा, देखिए आस्क का, आस्क्ड, आस्क्ड। जब इसमें आस्क में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक, और इसमें ING लगाएंगे। अलाउ, अलाउ मतलब होता है अनुमति, अनुमति देना या आज्ञा देना। अलाउड, है ना, ED जोड़ देना इसमें, ठीक। ये रेगुलर फॉर्म पढ़ रहे हैं अपन। इर्रेगुलर फॉर्म भी इसमें मिलेंगी, लेकिन वो इर्रेगुलर फॉर्म आप अलग से पढ़ेंगे ताकि वो याद रहे कि ये इर्रेगुलर है और ये रेगुलर है। कुछ इसमें भी आपको बीच बीच में मिलेंगी क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं, है ना। तो चलिए, अलॉटेड, अलॉटेड, है ना, अलाउड, सॉरी अलाउड, अलाउड, है ना, अलाउज, एस लगेगा इसमें, ठीक। और जब यदि हमें ING फॉर्मेट लिखना है तो W के बाद ING लग जाएगा, है ना। अलाउइंग। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना का ACCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में स्वीकार करना, इसमें ED लग जाएगा लास्ट में। सेकेंड फॉर्म में ED और थर्ड फॉर्म में ED लग जाएगा। बाकी फोर्थ फॉर्म में S लगेगा और इसमें ING लग जाएगी। देखना आपको इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, कहाँ रहता है वो आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। अगला जो है अपीयर्ड, अपीयर, है ना, APPEAR, अपीयर, अपीयर मीन्स प्रकट होना। अपीयर्ड, अपीयर्ड, और एस लगेगा अपीयर में, है ना, इसमें ING फॉर्म में ING लग जाएगा। ऐड, ऐड मीन्स जोड़ना। एडेड, एडेड, और एस लग जाएगा। जब एस ये लगाना होता है तो एस लगेगा, और ये एडिंग, है ना। फिर इसके बाद अटैच, अटैच में अटैच, ऐड और अटैच का मतलब क्या होता है, ऐड मतलब जोड़ना। जैसे हमने 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 हो गए, तो इस प्रकार के जोड़ने को क्या बोलेंगे, ऐड। और अटैच का मतलब है जैसे एक पेज से दूसरे पेज को अटैच कर रहे हैं, है ना। अटैच करने का मतलब एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अटैच करना। जैसे एक फाइल है, उसमें पहले हमने क्लास 10th की मार्कशीट लगाई, फिर 12th की लगाई, फिर ग्रेजुएशन की लगाई, है ना। ऐसे क्रम से पीछे एक के पीछे एक लगाते गए और उसको बाद में पंच कर देते, है ना। तो उसी को बोलते हैं अटैच करना, ठीक। आगे देखिए, एडमायर, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर्ड, एडमायर्ड, है ना, एडमायर्स। इसमें देखो ई है ना, तो एस बस लगाया जाएगा। फिर एडमायरिंग, ING जब फॉर्मेट लगाएंगे तो इसका ई हट जाएगा, ये वाला था, ठीक, ये वाला ई हट जाएगा और फिर ING लग जाएगी। आगे चलते हैं। अगला है आंसर, है ना। आंसर मतलब होता है उत्तर। आंसर्ड, आंसर्ड, आंसर्स, है ना, और इसमें ING लग जाएगा, ठीक। पॉइंटेड, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त करना। अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, है ना, और इसमें एस लग जाएगा अपॉइंट में, और इसमें ING फॉर्मेट लग जाएगा, ING, है ना, टी के बाद ING। अटैच, अटैक मतलब आक्रमण करना। अटैक्ड, ED लगेगा, अटैक्ड, है ना, और इसमें क्या लग जाएगा, एस, फोर्थ फॉर्म में एस लग जाएगा। अटैकिंग, ठीक। SES कब लगता है ये आपको बताएंगे, है ना। एस तब लगता है जैसे ES लोग, ES कब लगता है, यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में जो नाउन है या वर्ब है उसके लास्ट में क्या हो, SH, है ना, OX, ZCH, है ना, ये है, तो उसके लास्ट के अंत में ES जोड़ा जाएगा। बाकी सबके लिए S जोड़ते हैं, है ना, ये ध्यान रखना।
आगे चलते हैं। अराइव, ARRIV, अराइव मीन्स पहुँचना। अराइव्ड, अराइव्ड है ना, इसमें ई लिखा ही है, एस बस लग जाएगा। और इसमें जब ING फॉर्मेट लगेगा तो ये ई हट के और क्या बन जाएगा, ING लग जाएगा, तो इसको बोलेंगे अराइविंग। अरेस्ट, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना, अरेस्टेड ED लग जाएगा है ना, इसमें एस लग जाएगा, इसमें ING फॉर्मेट। अब्यूज़, अब्यूज़ मतलब होता है गाली देना है ना, किसी को गाली देते तो वो उसको बोलते हैं अब्यूज़। अब्यूज्ड, अब्यूज्ड इसमें केवल डी लगेगा, ई पहले से ही लगा था इसलिए इसमें केवल डी लगेगा है ना, ये ध्यान रखने का, डबल ई नहीं होगा इसमें। और फिर जब एस लगाना है तो लास्ट में ई है इसलिए एस बस लग जाएगा है ना। अब्यूजिंग, अब इसमें देखो लास्ट में ई है ना, लास्ट में जो भी यदि ई होता है किसी वर्ड के तो उसमें ING फॉर्मेट लगाने के लिए ई हट जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर अमेंड, अमेंड है ना, अमेंड मीन्स संशोधन करना। अमेंडेड, अमेंडेड है ना, अमेंड्स इसमें एस लग जाएगा, इसमें ED और इसमें ING लग जाएगा, ठीक। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट्स एस बस जुड़ जाएगा है ना, अटेम्प्टिंग। एज्यूम, एज्यूम मतलब मान लेना, एज्यूम्ड ई पहले से ही था इसलिए डी बस लगा है ना, इसमें भी डी बस लगेगा, इसमें ई पहले से ही लिखा है तो केवल एस जुड़ा जाएगा। और ING फॉर्मेट में पता ही है कि ई हटा के ING लगा देते हैं। फिर इसके बाद एग्री, एग्री मतलब होता है सहमत होना, एग्रीड, अग्रीड, एग्रीज, इसमें ई क्यों नहीं हटा, क्योंकि इसमें डबल ई था इसलिए नहीं हटा है ना, इसमें भी नहीं हटेगा, ध्यान रखना ये चीज़। अब अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब अपनाना या गोद लेना है ना, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड इसमें क्या लगा है ED, इसमें ED जुड़ गया क्योंकि लास्ट में ई नहीं है इसलिए ED जुड़ा जाएगा, ठीक। और इसमें क्या लगेगा, केवल एस, अप अडॉप्टिंग है ना, ING लग जाएगा। फिर एक्यूज, एक्यूज, एक्यूज मतलब अपराधी घोषित करना, एक्यूज मतलब होता है क्या होता है, एक्यूज मतलब होता है अपराधी घोषित करना। एक्यूज्ड, इसमें देखिए ई है ना लास्ट में इसलिए केवल डी लगेगा, इसमें भी केवल डी लगेगा, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसे रहेंगे। एक्यूज है ना, तो एक्यूज में क्या हो जाएगा, केवल एस लगेगा क्योंकि ई तो पहले से लगा। एक्यूजिंग, तो इसमें ई हट के ING जुड़ जाएगा इस प्रकार से, ठीक। असेंड, एजसेंड, एजसेंड बोलेंगे, एजसेंड मतलब चढ़ना, तो इसमें क्या है एजसेंड, एजसेंड, असेंडेड होगा इसका, सॉरी है ना, ED लगेगा इसमें, ध्यान रखिएगा, इसमें भी ED लगेगा, इसमें केवल एस लगेगा, इसमें ING लग जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। अप्रूव, अप्रूव मतलब होता है मंजूर करना, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, और इसमें केवल एस लग जाएगा, और ING फॉर्मेट वाले में ई हट के ING जुड़ जाएगा। एक्ट, एक्ट मीन्स काम करना, एक्टेड, एक्टेड, एक्ट्स, एक्टिंग है ना, ध्यान रखिए। अवॉइड, अवॉइड होगा है ना, अवॉइड नहीं होगा, अवॉइड, अवॉइड मीन्स रहना या टिकना, अवॉर्ड है ना, अवॉर्ड, अवॉर्ड, और इसमें जब SES वाला फॉर्मेट होगा तो उसमें क्या लगेगा, केवल एस जोड़ा जाएगा है ना, जबकि जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी हैं, सेम सेम है। अवॉर्ड, इसमें ED नहीं लगेगा, किसमें आई हट के ओ हो जाता है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और इसमें अवॉइडिंग होगा है ना, आई हट जाएगा, ING यहाँ पे जुड़ जाएगा, थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रख लें, जहाँ पर गलती है तो मैं आपको वहाँ पर बताते जा रहा हूँ। अब आगे की तरफ चलते हैं तो उसमें देखिएगा एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मीन्स सोख लेना है ना, एब्जॉर्ब्ड ED लग जाएगा, एब्जॉर्ब्ड ED, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम सेम है ना। एब्जॉर्ब्स एस लगेगा इसमें, एब्जॉर्बिंग ING जुड़ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद एज, एज मीन्स पीड़ा होना, इसमें ई लिखा ही है केवल डी लगेगा, एज्ड, एज्ड, फिर इसमें एस लग जाएगा, एज, एचिंग है ना, ये ई हट के ING जुड़ जाएगा, तो एचिंग। अचीव, अचीव मीन्स हासिल करना, अचीव्ड, अचीव्ड है ना, अचीव्स, केवल एस जुड़ जाएगा है ना, क्योंकि ई लिखा हुआ है, और ING फॉर्मेट वाले में ई हट के ING जुड़ जाएगा। एक्वायर, एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, एक्वायर्ड है ना, केवल ई जुड़ेगा, इसमें भी ई जुड़ेगा है ना,
इसमें केवल एस जुड़ेगा, इसमें ई हट के ING जुड़ जाएगा। फिर है एक्टिवेट, एक्टिवेट मीन्स सक्रिय, एक्टिवेटेड, ई लिखा ही था, डी बस जुड़ जाएगा, एक्टिवेटेड। फिर एक्टिवेट्स, एस लग जाएगा ई हट के, एक्टिवेटिंग ING जुड़ जाएगा। फिर एडमिट, एडमिट मीन्स भर्ती होना या करना, एडमिटेड, इसमें डबल टी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी वर्ड लिखा है और वर्ड का अंतिम अक्षर व्यंजन है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स है, और उसके जस्ट पहले कोई वॉवेल है, तो लास्ट वाला वर्ड में यदि हम AD जोड़ें, चाहे SES जोड़ें, है ना, और चाहे ING जोड़ें, हमेशा क्या होता है, डबल टी हो जाता है। SES में बस नहीं होता, बाकी ED और ING फॉर्मेट में हो जाता है, वो लास्ट वाला वर्ड जो होगा रिपीट हो जाता है। जैसे इसमें एडमिट लिखा है तो टी के पहले आई है, आई एक क्या है, वॉवेल्स है, जबकि टी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, इसलिए टी रिपीट हो जाएगा, है ना। एडमिट का मतलब हो जाएगा भर्ती करना या होना, एडमिटेड, एडमिटेड, है ना, एडमिट्स ऐसे लगेगा इसमें, है ना, डबल टी इसमें नहीं होगा, लेकिन ING फॉर्मेट में और ED फॉर्मेट में होता है चेंज, ठीक, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, एडजस्ट, एडजस्ट मीन्स सामंजस्य करना, एडजस्टेड, एडजस्टेड, है ना, ED केवल जुड़ेगा इसमें दोनों में, एडजस्ट एस जुड़ जाएगा इसमें, एडजस्टिंग, है ना, ING जुड़ जाएगा, है ना। एडवाइज, एडवाइज मीन्स सलाह देना, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, है ना, यहाँ पर एडवाइस केवल एस जुड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक थी, यहाँ पर देखो एडवाइस की मीनिंग है ADVISE, एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह देना होता है, ना कि प्रशंसा करना, ठीक है। यहाँ पर एडवाइज्ड ED जुड़ जाएगा, ई लिखा ही था, डी बस जुड़ जाएगा, इसमें भी डी बस जुड़ेगा, बाकी सेम सेम, है ना। इसमें एस जुड़ जाएगा और इसमें ई हट के, लास्ट वाले ई हट के ING जुड़ जाए, लिख दिया जाएगा उसके साथ में, है ना। तो ये रही आपकी 31 है, टोटल 31 वर्ब। बाकी जो वर्ब होंगी आपको अगली क्लास में मिलेंगी। यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। उस पर जाके आप इसकी पूरी PDF ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो अपने ऑफलाइन तरीके से इसको परचेस भी कर सकते हैं, और यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो इसी नंबर पर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये आपके घर पर पहुँचवा दिया जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको ऐसे नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसका PDF फॉर्मेट जो प्रोवाइड किया हो उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं किसी भी ऑनलाइन शॉप के माध्यम से, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।